लखनऊ में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी विधानसभा की 165 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वे युद्ध स्तर की तैयारी करते हुए बाइक रैली व नाव चुनाव चिन्ह को जनता के बीच सड़क पर उतारना चाह रहे हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, हम जानना चाहेंगे राजधानी लखनऊ में क्या तैयारी चल रही है। मीटिंग हुई है 3 दिन से, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी है? क्या शुभ नाम सर आपका? राजा राम बिंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी, पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष। 3 दिन से कंटिन्यू हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश की सबकी मीटिंग चल रही है। हम 165 सीट पर दमदारी से जो हमारा निषाद बाहुल्य सीट है उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी 3 दिन से जो मीटिंग हुई है उसमें पूर्वांचल का जो मीटिंग हुई, पश्चिम क्षेत्र का मीटिंग हुई है, उसमें किस तरह से रणनीति बनाई जा रही विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या सभी जातियों को लेकर या निषाद समुदाय की जातियों को लेकर क्या रणनीति? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि हम जहां जिस विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम उसी पर लड़ेंगे जो निषाद बाहुल्य होगा, और अदर कास्ट के लोग भी हमारे प्रत्याशी होंगे। ऐसा नहीं खाली निषाद ही होंगे, जहाँ जिसकी संख्या अच्छी होगी उसको हम प्रत्याशी रखेंगे। कितने सीटों पर दावेदारी? 165 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो हमारा निषाद बाहुल्य है, और ये गाड़ियाँ जो है 165 सीट पर हम प्रभारी बना करके भेज रहे हैं। हर विधानसभा में एक प्रभारी रहेगा जो जाएगा, और जो भी विधानसभा में कमियां रह गई है जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा और पार्टी की नीतियों को समझाएगा। तो हमने बात किया है जो विकासशील इंसान पार्टी है, इसकी रणनीति क्या है, विधानसभा चुनावी एजेंडे क्या हैं और क्या तैयारियां हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में और पदाधिकारी हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? मैं श्यामलाल निषाद, और निषाद विकास संघ जो वीआईपी पार्टी का मदर संगठन है निषाद विकास संघ, उसका मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो सर बताइए कि जो निषाद समुदाय है वो आरक्षण की मांग करता है। बीजेपी अभी रैली की निषाद पार्टी के साथ, आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो पाया। इस बारे में क्या आपकी पार्टी रणनीति अपना रही है और क्या कहना चाहिए? अब हमारे नेता का सीधा एक कहना है, एक लाइन का स्लोगन है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और अगर अभी इसी जो शीतकालीन सत्र है इसमें अगर संसद से पास हो जाता है ये बिल तो हो सकता है, अन्यथा जो है हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। हमारे नेता का खुला ऐलान है कि अगर हमको वोट आरक्षण नहीं दिया गया तो हम लोग जो है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जो बीजेपी सरकार, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो हमारी जो है बगावत सीधे जो है मोदी से होगी। तो मोदी जी से बगावत है, भाजपा हराओ देश बचाओ जैसा कि अन्य पार्टियां कहती आई हैं, और विकासशील इंसान पार्टी भी एक अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है इस विधानसभा चुनाव में। अब हमारे बीच में और भी पदाधिकारी हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? रिटायर्ड नायब सूबेदार संतोष कुमार सोनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी। ये बाइक रैली किस तरह से जाएगी, क्या तैयारियां होंगी और क्या क्या इसमें सामग्री दी जाएगी? ऑलरेडी इसके लिए प्रचार प्रसार सामग्री है, इसके लिए ऑलरेडी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जो हमारी 165 विधानसभा की सीटें चिन्हित की गई हैं उनमें प्रचार प्रसार सामग्री लेके जाएंगे। तो चुनाव चिन्ह जो वीआईपी का है निश्चित रूप से निषाद मछुआ समुदाय का ये प्रतीक भी है, क्योंकि यही से रोजी रोटी चलती है उनकी। चुनाव चिन्ह को लेके अब काफ़ी दिनों से जद्दोजहद चल रहा था, चुनाव आयोग ने इन्हें चिन्ह दे दिया है। अब ये नाव नदी से सड़क तक जो है संसद तक पहुंचने वाली है। अभी विधानसभा की तैयारी है। तो हमारे बीच में युवा पदाधिकारी हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या शुभ नाम आपका? इंजीनियर अमित कुमार सिंह। तो ये जो नाव है ये नदियों में चलती है, अब ये रोड पर नजर आएगी। ये सिर्फ रोड पे नहीं, बीजेपी वालों के छाती पे चलेगी। अभी से ही सुगबुगाहट जो स्टार्ट हुई है, और कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो आज से ही घबरा गए हैं, और जब ये नाव सड़कों पे उतरेंगी तो देखने वाला माहौल होगा। उसके साथ आप ये तैयारियां देख रहे हैं 165 बाइक की, सारे बाइक के साथ हमारे प्रभारी जाएंगे अलग अलग विधानसभा में, और अपनी अपनी वहाँ पे जो भी रणनीतियाँ हैं और पार्टी का जो भी मैसेज है, जो संदेश है, वो वहाँ पहुँचाएंगे, और उस हिसाब से सुचारू रूप से काम होगा। नाव जो बनी है अभी, जैसा कि वहाँ पर रखी हैं सब नाव देख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगी, किस तरह से रणनीति है इसकी? नाव हर विधानसभा में घूमेगी जहाँ पे हम लड़ेंगे 165 विधानसभा में, और वहाँ अच्छा खासा टाइम देके जगह जगह, गांव-गांव, गली-गली हम लोग अपने नाव को लेके जाएंगे अपने लोगों के बीच, और उनको जगाने की कोशिश करेंगे। और नाव से देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, तो वो नाव देख के लोगों में अति उत्साह है। और एक बार जब ये नाव सड़कों पे उतरेगी, गांव के गलियों में घूमेगी, तो लोगों में अपने आप उत्साहवर्धन होगा और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप
आपका क्या कहना है सर, क्या कहना चाहेंगे नाव के बारे में? नाव चूँकि अब रोड पर घूमेगी और मछुआ समुदाय में एक उत्साह है कि नदी से रोड पर नाव चल रही है, यानी कि जो बीजेपी है, अन्य पार्टियां हैं, उसके सीधे सीधे उससे टकराव है। तो नाव अब जब चलेगी आपके बीच में, कैसा लगेगा? ये निश्चित ही आप सही कह रहे हैं। और आप विगत 4 दिनों से देख रहे होंगे कि लखनऊ में जो माहौल गरमाया हुआ है और बाइक रैली जिस तरीके से निकलने वाली है, कल ही तिथि घोषित है, जो बाइक रैली प्रभारियों के साथ यहाँ से निकलेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कैमरा घुमाकर, इतनी फूलन देवी की प्रतिमाएं आज आपके इस लखनऊ में आके रखी हुई हैं और ये घर घर तक जाने वाली हैं। और जहाँ तक रही नाव की बात, नाव अब जल से निकलकर अब सड़क पर चल रही है और कुछ ही दिनों में वो संसद तक चलने का कार्य करेगी। फूलन देवी की कितनी प्रतिमाएं होंगी? लगभग 50,000 बनकर आपके लखनऊ में रखी गई हैं और यहाँ से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से घर घर पहुँचाई जाएंगी जहाँ जहाँ आवेदन आया है। तो वीरांगना फूलन देवी हैं, उनके नाम पर कई पार्टियां राजनीति करती आई हैं और उनकी मूर्ति को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है लगाने के लेकर। तो ये निषाद पार्टी हो, चाहे बीआईपी हो, चाहे अदर पार्टियां हो, फूलन देवी जो कि एक हमारी सांसद रही हैं, हमारे समाज की प्रेरणा स्रोत रही हैं, उनकी ये मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं इसमें मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां लगाने का काम किया जा रहा है और ये बाई डाक इस पार्टी द्वारा, बीआईपी द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। और काफ़ी बड़ी तैयारी है। विधानसभा के 165 सीटों पर चुनाव की जो तैयारी है, उसमें निश्चित रूप से जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जहां जहां मछुआ बाहुल क्षेत्र है, वहां पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। 3 दिनों से मंत्री मुकेश सहनी की ये मीटिंग हुई है और विधानसभा चुनाव की रणनीति और चुनावी एजेंडे को लेकर काफ़ी तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा और निषाद समुदाय का वोट किधर जाएगा, किस पे विश्वास करता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।